हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज से मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के साथ डेली अपने ब्लॉग शेयर करूं। बाकी अभी मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पा रही थी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और तो मैं यहाँ पे सुबह उठ गई थी 6 बजे। सबसे पहले मैंने राजमा उबलने रख दिया, क्योंकि राजमा उबलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि हम लोग ना सोडा का यूज नहीं करते, जो कि खाने के लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि छोले और राजमा जब भी हम उबालें तो उसको ना थोड़ा पहले रख देते हैं, तो फिर वो आराम से उबल जाता है। नमक वमक डाल के रख देते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे राजमा उबलने के लिए रख दिया था, चाय एक साइड बनने रख दी थी। और फिर मैंने यहाँ पर राजमा के लिए मसाला तैयार करा। तो मैंने यहाँ पे प्याज लहसुन काट लिया था, और उसके बाद मैंने प्याज का पेस्ट बना लिया। और उसी मिक्सर में मैंने टमाटर भी रफली काट लिए थे, इनका भी पेस्ट बना के रख दूँगी। क्योंकि ना मैं सारी तैयारी करके रख दूँगी, जब तक राजमा भी उबल जाएगा। और फिर मैं दीदी को उठाऊँगी जाके, क्योंकि दीदी बहुत ही अच्छा राजमा छोले ये सब, मतलब किसी किसी का हाथ का होता है ना, टेस्ट अलग ही होता है। तो वही है, दीदी थोड़ा ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। तो मैं हमेशा जब भी मेरे यहाँ बनता है तो मैं दीदी से ही बनवाती हूँ। बाकी मैं तैयारी करके रख देती हूँ, और जब सारी तैयारी हो जाती है, उबल जाते हैं, तो मैं दीदी को बुला देती हूँ, वो आके छौंक देती हैं। तो मैंने यहाँ पर चाय बन गई थी, मैंने यहाँ मम्मी को छान के दे दी। और इधर एक साइड में चावल बनने रख दूँगी। इधर मैंने एक साइड चावल बनने के लिए रख दिए थे, और दीदी उठ के आ गई थी, तो उन्होंने राजमा छौंक दिए। गलती से ना दीदी से क्या हुआ, उनको प्याज पहले डालना था, और उनका ध्यान पता नहीं कहीं और था, तो उन्होंने टमाटर पहले डाल दिए। और दीदी बाद में बोल रही, बनाने तो गई थी अच्छा, पता नहीं अब कैसे ही राजमा बनेंगे। पर मैंने कहा कोई नहीं, हमें कभी कभी ना अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी कर लेने चाहिए। तो फिर दीदी ने राजमा छौंका, और तब तक मैं क्या कर रही थी, मैंने अपने लिए आलू उबाले थे इसी राजमे में 2-3, और थोड़ा सा राजमा एक चमचा निकाल लिया था। तो मैं वहाँ पे बैठ के खा रही थी नमक के साथ। लहसुन वाला नमक जो था ना, वो पीस के रखती हूँ मैं, उसके साथ उबले हुए आलू मेरे को बहुत पसंद है। तो मैं वही खा रही थी यहाँ पे बैठ के, और राजमा दीदी बना रही थी। लेकिन हम लोग तो सोच रहे थे कि पता नहीं कैसा बनेगा कैसा बनेगा। पर लास्ट में ना जब खाया सबने, तो जो पहले बनाते थे और पहले खाते थे, उससे तो अच्छा ही बना था। वही होता है ना कि हम अलग अलग चीज़ें ट्राई नहीं करते। अगर ट्राई करें तो कुछ अच्छा भी हो सकता है, कभी कुछ बुरा भी हो सकता है। तो राजमा में मैंने जो शाम को मिर्ची टमाटर काट के रखे थे ना, वो बच गए थे, फिर मैंने वो भी उसमें मिला लिए, तो चाट सी बन गई थी। तो मैंने ये सब खा के नाश्ता कर लिया था अपना। और फिर यहाँ पे मैंने रोटी सेक दी थी। और फिर मेरे को आज जाना था अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, तो मैंने जल्दी जल्दी से रोटियां भी सेक के रख दी। क्योंकि बाहर जाना मतलब पता नहीं होता ना कि कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। तो फिर घर वाले इंतज़ार करते बैठे रहेंगे, मम्मी तो दुकान पे चली जाती है, उनको टाइम नहीं मिलता, कब आएंगी कब पता नहीं। तो फिर मैं यहाँ पर रोटियां बना के नहा धो के भी तैयार हो गई थी। और अब मैं पति देव नहा रहे थे, तो उनसे बोल रही थी जल्दी कर लो, बहुत लेट हो गया है। उन्हीं से बातें भी कर रही थी, और साथ के साथ तैयार भी हो रही थी। तो वो मेरे को टाले दे रहे थे कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि तुम्हें मेरे साथ जाना है, मुझे तो लगा तुम्हें मम्मी के साथ जाना है। मैंने कहा हाँ, तुम तो ऐसे ही बोलते रहते हो, तुम्हें मैंने 50 बार बोला है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, फिर भी तुम मेरे को बहाने मार रहे हो। फिर मैं उनके साथ जब मैं तैयार हो गई थी और वो भी आके नहा धो लिए, तो फिर उनके साथ मैं जाके मतलब चली गई थी। और आज मेरे को एक चीज़ का बहुत बुरा लग रहा था। आज था 19 सितंबर, हाँ नहीं 19 अक्टूबर था आज। हाँ हाँ, मैं तो भूल गई कौन सा महीना चल रहा है। आज 19 अक्टूबर था, और कल है करवा चौथ। तो आज के दिन सारी औरतें या शादीशुदा लेडीज़, सबको शौक़ रहता है कि हम मेहंदी लगाएंगे या हम ये करेंगे वो करेंगे। मेरे को भी रहता था, और मेरे को तो मेहंदी लगानी भी आती है। तो मेरे को तो बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि हम रक्षाबंधन पे मेहंदी लगाएंगे। ये मेहंदी वेहंदी का ही शौक़ होता है हम लोगों का। पर इस बार मेरे को मेहंदी लगाने को नहीं मिला, तो मेरे को बहुत अफसोस था। पर कोई नहीं, अगली साल लगाऊंगी। तो
मेरे हाथ ऐसे सूने सूने से लग रहे थे, तो मैं सबको देख रही थी मेहंदी लगाते हुए, और पार्लर भी गई थी मैं वहाँ से। ब्लड टेस्ट करवाने के बाद फिर मैं पार्लर चली गई थी वहाँ से थ्रेडिंग बनवाने। तो मैं वहाँ पे देख रही थी बहुत लोग कर रहे थे, मेहंदी लगवा रहे थे, कोई कुछ करवा रहा था, कोई कुछ करवा रहा था। मैंने कहा कोई नहीं, लगवा लो, अगली साल मैं भी लगवाऊंगी। फिर मैंने आकर दोपहर में रेस्ट करा, और उसके बाद मैंने शाम को बनाई थी सीताफल की सब्जी और पराठे। और पराठे बनाने के बाद फिर मैंने अपना थोड़ा सा स्किन केयर करा, स्क्रब करा। उसके बाद मैंने ये पील ऑफ वाला फेस पैक लगाया था, जो कि छुटाने में ना, छुटाने में भी दर्द करता है, और तुरंत के तुरंत लगाओ ना तो ऐसा लगता है फेस पे जलन सी होती है। बट इससे क्या होता है, 1-2 दिन बाद ना आपके फेस पे अच्छा ग्लो आता है। मेरे को तो पहले ही लगाना था, पर मैं आलस मार के नहीं लगा पाई। और ये देखो, मेरे को नीचे से बुलाने आया था, बोला था चलो मेरे को खाना दे चल के। ऐसा है ये।